हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और हाई ग्रोथ कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ गए हैं। कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। तो इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का एनालिसिस करने से पहले ये जान लेते हैं कि FY26 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का 30% से रेवेन्यू को ग्रो करने का गाइडेंस था। बात कर लेते हैं EBITDA मार्जिन के गाइडेंस के परस्पेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का शुरुआत में गाइडेंस था कि FY26 के लिए हमारा EBITDA मार्जिन 24 से 25% के बीच में रहेगा। बट क्वार्टर टू की कॉनकॉल के बाद में मैनेजमेंट ने जो अपना EBITDA मार्जिन का गाइडेंस था उसको घटा दिया था। एंड क्वार्टर टू के अंदर जो EBITDA मार्जिन रिपोर्ट हुए थे 23.10% के, मैनेजमेंट का ये कहना था कि हमारे वर्स्ट EBITDA मार्जिन है FY26 के किसी क्वार्टर के। अपकमिंग क्वार्टर के अंदर यहाँ से EBITDA मार्जिन हमारे इंप्रूव ही होंगे। बिकॉज क्वार्टर टू के अंदर इस कंपनी के दो नए हॉस्पिटल ऑपरेशनलाइज हुए थे। आप कह सकते हो दिल्ली का मॉडल टाउन वाला हॉस्पिटल एंड फरीदाबाद का सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल। ये दोनों हॉस्पिटल क्वार्टर टू के अंदर ऑपरेशनलाइज हुए थे, जिसकी वजह से शुरुआत में खर्चे बढ़ गए थे, जिसके कारण इनका बिटा मार्जिन यहाँ पे डिप कर गया था। मतलब 25% से गिर के 23.1% के आसपास में आ गया था। ऑल्दो मैनेजमेंट ने क्वार्टर टू की कॉल में ये गाइड किया था कि अपकमिंग क्वार्टर के अंदर हमारे बिटा मार्जिन इस करंट बिटा मार्जिन से ज्यादा ही डिलीवर होंगे। एंड बात कर लेते हैं बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से। तो FY25 कंप्लीट होने के बाद में इस कंपनी के लगभग 1500 के आसपास में बेड कैपेसिटी थी। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि नेक्स्ट 3 साल के अंदर मतलब FY28 तक हम लोग हमारी बेड कैपेसिटी को यहाँ पे डबल कर लेंगे। मतलब हमारी बेड कैपेसिटी FY28 तक लगभग 3000 बेड्स के आसपास की हो जाएगी। अब एक बार जो एक्चुअल क्वार्टर थ्री के नंबर्स आए हैं वो डिस्कस करते हैं, एंड जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एंड साथ में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है। ये है यथार्थ हॉस्पिटल के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में। तो वाई इनका रेवेन्यू यहाँ पे 46% से ग्रोथ हुआ है। एंड क्वार्टर थ्री के अंदर लगभग 321 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे रिपोर्ट किया है। बात कर लेते हैं बिट्टा के परस्पेक्टिव से। तो वाई इनके बिट्टा के अंदर यहाँ पे 35% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 46% से ग्रोथ हुआ है, जबकि बिट्टा तो यहाँ पे केवल 35% से ग्रोथ हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है कि लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका बिट्टा मार्जिन लगभग 25% के आसपास में था। एंड उसके बाद में मिट्टा मार्जिन का डिप कर गया था क्वार्टर टू FY26 के अंदर। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा मिट्टा मार्जिन 23% के ऊपर ही रहेगा अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो बिट्टा मार्जिन रिपोर्ट हुआ है क्वार्टर थ्री के अंदर वो 23.20% का है। मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका जो बिट्टा मार्जिन है यहाँ पे 10 बेसिस पॉइंट के आसपास में इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं पैट के परस्पेक्टिव से। तो वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे 41% से ग्रोथ किया है। एंड क्वार्टर थ्री के अंदर इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 43 करोड़ रुपीज का यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। बात कर लेते हैं बेड कैपेसिटी के परस्पेक्टिव से। तो करंटली यथार्थ हॉस्पिटल की जो टोटल बेड कैपेसिटी हो गई है 2550 बेड्स की हो गई है। एंड मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि 3 साल के अंदर मतलब FY25 के बाद में FY28 तक हम लोग 1500 बेड्स यहाँ पे ऐड करेंगे, उसमें से लगभग 1050 बेड इन लोगों ने FY26 के अंदर ही ऐड कर दिए। इसका मतलब बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से ये मैनेजमेंट जो अपना गाइडेंस है उसको यहाँ पे बहुत ही अर्ली अचीव करती हुई दिखाई दे रही है। एंड लास्ट कॉन्कॉल के अंदर तो मैनेजमेंट ने ये भी बताया था कि अपकमिंग 3 से 4 साल के अंदर हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लगभग 3000 के आसपास में बेड ऐड कर देंगे। मतलब हमारी जो टोटल बेड कैपेसिटी होगी नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर लगभग 5000 बेड्स के ऊपर चली जाएगी। बात कर लेते हैं बेड ऑक्यूपेंसी के परस्पेक्टिव से। तो करेंटली इनका जो बेड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है 67% के आसपास में है। एंड वाई इनका बेड ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पे लगभग 11% से ग्रोथ किया है। एंड बात करें एआरपॉप के परस्पेक्टिव से। एआरपॉप का मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। इसके अंदर वाई 10% से ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड जो करंट इनका एआरपॉप का नंबर है 33,744 रुपए के आसपास में। जबकि जो बाकी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, भले आप बात करो मैक्स हेल्थ केयर की, फोर्टिस हॉस्पिटल की, अपोलो हॉस्पिटल की, उनका जो एयरपोप का नंबर होता है लगभग 60 से 65 हजार रुपए के आसपास में होता है। मतलब यथार्थ हॉस्पिटल के पास में अपने एयरपोप के नंबर को अच्छा खासा ग्रोथ करने का यहाँ पे स्कोप अवेलेबल है, जिसके बेसिस पे अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इस हॉस्पिटल के बिट्टा मार्जिन अच्छे से इंप्रूव हो सकते हैं। एंड कंपनी ने यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया है कि हमारा जो नई दिल्ली और फरीदाबाद सेक्टर 20 वाले जो दो हॉस्पिटल हैं जिसको हमने क्वार्टर टू के अंदर ऑपरेशनलाइज किया था, यदि वो नए हॉस्पिटल ओपन नहीं करते तो हमारा जो बिट्टा मार्जिन है यहाँ पे लगभग 29.20% का देखने को मिलता। मतलब नए खर्चे बढ़ने के कारण इनका जो बिट्टा मार्जिन है यहाँ पे डिप करता हुआ दिखाई दिया है। एंड जो दो नए हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हुए हैं दिल्ली के मॉडल टाउन में एंड फरीदाबाद के सेक्टर 20 में, उसके यहाँ पे बिजनेस की समरी यहाँ पे कंपनी ने शेयर करी है। फर्स्टली बात करते हैं फरीदाबाद सेक्टर 20 वाले हॉस्पिटल के बारे में। तो कंपनी का ये कहना है कि ये वाला हॉस्पिटल ऑलरेडी 7 से 8 करोड़ रुपए के पर मंथ के रेवेन्यू पे ऑलरेडी पहुंच गया है। एंड करंटली इस हॉस्पिटल का जो एयरपोप का नंबर है वो 36,000 रुपए के आसपास में है। मतलब यथार्थ हॉस्पिटल के ग्रुप के पूरा जो एयरपोप का नंबर है उससे भी बेटर एयरपोप का नंबर यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट स्कीम से बिलोंग करने वाले किसी भी पेशेंट को यहाँ पे एडमिट नहीं किया गया है। मतलब जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे रियलाइज हुआ है या तो वो कैश से बिलोंग करता है या फिर टीपीए से बिलोंग करता है। टीपीए का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स।
एंड बात करें दिल्ली के मॉडल टाउन वाले हॉस्पिटल के बारे में, तो इस हॉस्पिटल का जो करंटली मंथली रेवेन्यू रेट चल रहा है लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास में चल रहा है। मतलब लॉन्च होने के शुरुआत के 4-5 महीने के अंदर ही इस हॉस्पिटल का रेवेन्यू यहाँ पे 5 करोड़ रुपए महीने के आसपास पहुंच गया है, जो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इस वाले हॉस्पिटल के अंदर भी गवर्नमेंट स्कीम से बिलोंग करने वाले पेशेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 0% है। सारे के सारे पेशेंट या तो कैश वाले सेगमेंट से बिलोंग करने वाले हैं या फिर टीपीए सेगमेंट से बिलोंग करने वाले हैं। टीपीए का मतलब वही हेल्थ इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स। एंड इस वाले हॉस्पिटल का जो एआरपोप का नंबर है वो 40,000 रुपए के आसपास में है। मतलब यथार्थ हॉस्पिटल का जो ओवरऑल एआरपोप का नंबर है उससे भी लगभग 20% ज्यादा एआरपोप का नंबर इनके दिल्ली वाले हॉस्पिटल का है। मतलब जैसे ये वाला हॉस्पिटल यहाँ पे मैच्योर होगा और अच्छे से ग्रो करेगा, उस टाइम पे देर इज पॉसिबिलिटी इस वाले हॉस्पिटल का जो एआरपोप का नंबर हो सकता है लगभग 50,000, 55,000, 60,000 रुपए के आसपास में हो सकता है। एंड यदि ऐसा हो गया तो इनके पूरे ग्रुप का जो एआरपोप का नंबर है वो यहाँ पे और अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, जिसके बेसिस पे जो इनके इबिटा मार्जिन है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया है कि हमारे जो दो नए हॉस्पिटल हैं, फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला और आपका दिल्ली के मॉडल टाउन वाला, इन दोनों का जो टोटल रेवेन्यू के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 9% के आसपास में है। एंड इन दोनों हॉस्पिटल को मिला के Q3 के अंदर लगभग 28 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। तो इन दोनों नए हॉस्पिटल के बारे में इन समरी ये कह सकते हैं कि शुरुआत के अंदर अच्छा खासा खर्चा हुआ था, जिसके कारण से इनके ओवरऑल EBITDA मार्जिन में यहाँ पे डिप देखने को मिला था। बट धीरे धीरे ये वाले हॉस्पिटल अच्छे खासे यहाँ पे ग्रो करते जा रहे हैं। एंड अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर जैसे ये वाले हॉस्पिटल यहाँ पे EBITDA पॉजिटिव होंगे तो ओवरऑल जो इनके ग्रुप का EBITDA मार्जिन होगा हो सकता है 25, 26, 27% के आसपास में वापस चला जाए। एंड उस टाइम पे जो उनका एआरपोप का नंबर भी होगा लगभग 35 से 40 हजार रुपए के आसपास में जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। एंड उस टाइम पे यथार्थ हॉस्पिटल का रेवेन्यू जिस रेट से ग्रो करेगा उससे ज्यादा रेट से इनका प्रॉफिट ग्रो करेगा। एंड साथ में कंपनी ने एक और अपडेट यहाँ पे शेयर किया है कि इस कंपनी ने आगरा के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक्वायर किया था जिसका नाम है शांतिवेद हॉस्पिटल। उस कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 1 फरवरी 2026 से ये लोग अपने टोटल ग्रुप के रेवेन्यू में ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। एंड उस वाले हॉस्पिटल की टोटल बेड कैपेसिटी है वो 250 बेड्स की है। एंड कंपनी का ये कहना है कि फ्रॉम डे वन ये वाला हॉस्पिटल यहाँ पे इबिटा में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। एंड होपफुली ये वाला हॉस्पिटल यहाँ पे डे वन से इबिटा के अंदर प्रॉफिटेबल भी दिखाई देगा। एंड इस वाली डील को एक्वायर करने में लगभग 260 करोड़ रुपए का यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये बताई है कि जो आगरा वाला हॉस्पिटल है वो यमुना एक्सप्रेस वे के साथ में कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस कंपनी के जो नोएडा वाले हॉस्पिटल्स हैं, ग्रेटर नोएडा वाले, नोएडा एक्सटेंशन वाले, उसके अंदर कोई सुपर स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट होगा तो वहां पे पेशेंट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इस नए वाले हॉस्पिटल के अंदर। अब यथार्थ हॉस्पिटल के शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर फाइनेंशियल्स यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, तो शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर वाई एन वाई यहाँ पे 32% से रेवेन्यू ग्रो किया है। एंड बात कर लेते हैं बिट्टा मार्जिन के परस्पेक्टिव से, तो वाई एन वाई शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनका बिट्टा मार्जिन यहाँ पे डिप देखने को मिला है, जिसका रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो दो नए हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हुए हैं उसकी वजह से इनका बिट्टा मार्जिन यहाँ पे डिप किया है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से, तो लास्ट ईयर के शुरुआत के 3 क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था लगभग 92 करोड़ रुपीज का। एंड अभी शुरुआत के 3 क्वार्टर में इनका प्रॉफिट आया लगभग 126 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब वाई एन वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 35 से 40% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 30% से ग्रोथ करेंगे, तो उनका रेवेन्यू यहाँ पे 32% से ग्रोथ किया है। एंड जो इनका प्रॉफिट है वो यहाँ पे लगभग 35 से 40% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो इनके बिट्टा मार्जिन पे यहाँ पे थोड़ा डिप देखने को मिला है, बट मैनेजमेंट का ये कहना था कि Q2 के जो बिट्टा मार्जिन थे वो हमारे लोवेस्ट बिट्टा मार्जिन थे। एंड अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हमारे बिट्टा मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। एंड वो साफ साफ यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो इनके Q2 के अंदर बिट्टा मार्जिन 23.10% थे वो Q3 के अंदर बढ़ के लगभग 23.20% हो गए हैं। मतलब क्यून की बेसिस पे जो इनके बिट्टा मार्जिन है वापस इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर आ चुके हैं। एंड हर एक कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट का हमेशा टारगेट रहता है कि हम लोग हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर सुपर स्पेशलिटी से बिलोंग करने वाले रेवेन्यू को ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो एआरपोप का नंबर है यहाँ पे अच्छे से इंक्रीज कर पाए। बिकॉज FY21 के अंदर इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर 56% यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन से बिलोंग करने वाला रेवेन्यू था। एंड आपको ये पता है इंटरनल मेडिसिन के अंदर यहाँ पे एआरपोप का नंबर ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद में कंसिस्टेंटली मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे खासे एफर्ट लगाए। एंड करंटली FY26 के अंदर शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से जो इनका इंटरनल मेडिसिन का रेवेन्यू 20% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। एंड जो न्यूरो साइंसेज का रेवेन्यू यहाँ पे 12% कंट्रीब्यूट करता है। एंड नेफ्रोलॉजी का रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 10% कंट्रीब्यूट करता है। एंड ऑन्कोलॉजी वाला रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 10% कंट्रीब्यूट करता है। एंड कार्डियोलॉजी वाला रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 9% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि लास्ट के 3 से 4 साल के अंदर इस कंपनी ने जो अपना सुपर स्पेशलिटी से रेवेन्यू जो आता था उसको यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया है। एंड कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हमारा सुपर स्पेशलिटी वाले सेगमेंट से आए, जिससे इनका एआरपोप का नंबर अच्छे से ग्रोथ कर सके एंड साथ में इनके बिट्टा मार्जिन यहाँ पे अच्छे से डिलीवर हो सके। एंड कंपनी ने यहाँ पे इस वाले एग्जीक्यूशन का एग्जांपल भी शेयर किया है। जो इनका नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल था उसका जो एआरपोप का नंबर है वो यहाँ पे लगभग 44,000 के आसपास में आ गया है। बिकॉज उस वाले हॉस्पिटल के अंदर ऑन्कोलॉजी वाले सुपर स्पेशलिटी से अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है।
एंड जो इनका एआरपॉप का नंबर है नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल के अंदर 16% से ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब यदि ये वाले स्ट्रेटेजी बाकी हॉस्पिटल में रेप्लिकेट करते हैं तो इनका एआरपॉप का नंबर यहाँ पे बहुत अच्छे से डिलीवर हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस करे यथार्थ हॉस्पिटल के क्वार्टर 3 के नंबर्स। अब एक बार नंबर्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से। तो वाई इन वाई क्वार्टर 3 के अंदर इनका रेवेन्यू यहाँ पे 46% से ग्रोथ किया है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से तो प्रॉफिट यहाँ पे इनका 41% से ग्रोथ किया है। एंड क्यों की बेसिस पे जो इनके बेटा मार्जिन है यहाँ पे इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज क्वार्टर 2 के अंदर इनके बिट्टा मार्जिन यहाँ पे 23.10% थे एंड क्वार्टर 3 के अंदर इनके बिट्टा मार्जिन है 23.20% के आसपास में। मतलब क्यों की बेसिस पे बिट्टा मार्जिन इंप्रूवमेंट ट्रेंड के अंदर आ चुके हैं। एंड साथ में जो इनका ईआरपॉप का नंबर है वो भी यहाँ पे लगभग वाई ऑन वाई 10% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो इनका ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है वो भी यहाँ पे क्वार्टर 3 के अंदर 67% देखने को मिल रहा है। मतलब यदि इन समरी कहना चाहें तो यथार्थ हॉस्पिटल ने क्वार्टर 3 के अंदर बहुत ही रॉबस्ट नंबर यहाँ पे प्रेजेंट करे हैं। मतलब जो कंपनी की मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेशन थी उसको यहाँ पे ओवर डिलीवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड साथ में ही क्वार्टर 4 से इन लोगों ने जो शांति वेद का हॉस्पिटल था आगरा वाला उसके ऑपरेशन भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए 1 फरवरी 2026 से। इसका मतलब क्वार्टर 4 के अंदर उस नए वाले हॉस्पिटल का भी रेवेन्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बिकॉज जो नया वाला हॉस्पिटल है वही ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट था। वहां पे ऑलरेडी हॉस्पिटल के ऑपरेशन चल रहे थे। मतलब वहां का जो रेवेन्यू होगा वो डायरेक्टली यथार्थ हॉस्पिटल के ग्रुप के रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्वार्टर 4 के अंदर यहाँ पे और अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब एक बार अपॉर्चुनिटी के परस्पेक्टिव से यथार्थ हॉस्पिटल को डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने अराउंड 126 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया है। एंड क्वार्टर 4 के अंदर एक्सपेक्टेड है ये कंपनी अराउंड 45 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट डिलीवर कर सकती है। तो FY26 का इस कंपनी की तरफ से टोटल प्रॉफिट डिलीवर होगा लगभग 170 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड यथार्थ हॉस्पिटल जो करंट मार्केट कैप है लगभग 6200 करोड़ रुपए के आसपास में है। मतलब FY26 की अर्निंग के अकॉर्डिंग इसका जो फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है लगभग 36 के आसपास का निकल के आता है। एंड यथार्थ हॉस्पिटल का FY26 के लिए जो ग्रोथ रेट है लगभग 30 से 32% के आसपास में है। तो यदि इसका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा 36/30 वो निकल के आता है 1.2 के आसपास में। मतलब FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग यथार्थ हॉस्पिटल का स्टॉक यहाँ पे 1.2 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो फॉरवर्ड पैक रेशियो के परस्पेक्टिव से यहाँ पे एक अट्रैक्टिव डील दिखाई दे रही है। बट हमें इस कंपनी को FY27 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप ये देखो ये कंपनी अराउंड ये लग रहा है कि FY27 के अंदर भी अराउंड 25 से 30% से इजीली ग्रोथ कर सकती है। तो यथार्थ हॉस्पिटल का FY27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आएगा लगभग 25 से 30 के बीच में निकल के आएगा। इस कंपनी की जो ग्रोथ रेट होगी लगभग 25 से 30 के बीच में होगी। इसका मतलब FY27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पैक रेशियो होगा वो लगभग 1 के आसपास आएगा। तो आप ये देखो एक ऐसी कंज्यूमर कंपनी जो हेल्थ केयर सेगमेंट से बिलोंग करती है और उस कंपनी की ग्रोथ रेट लगभग 30% के आसपास में है और उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे FY27 के अर्निंग के अकॉर्डिंग 1 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बहुत ही अच्छी डील बनती हुई नजर आ रही है। बट ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।